हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास सारणिक जिसके अवयव हैं a माइनस बी माइनस सी, 2a 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b का मान बराबर है a प्लस b प्लस c के घन के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी, किसी सारणिक का हल हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, वही हम मुख्य अवधारणा में देखेंगे। किसी भी सारणिक की गणना को सरल करने के लिए सारणिक के उस पंक्ति अथवा स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं जिनमें शून्यों की संख्या अधिकतम होती है। यदि किसी सारणिक में पंक्ति एवं स्तंभ में शून्यों की संख्या अधिकतम नहीं है तो हम प्रयास करेंगे संक्रियाओं की सहायता से अधिकतम शून्य बने। तत्पश्चात उसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष सारणिक का प्रसार करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सारणिक है जो कि कुछ इस प्रकार है। सारणिक जिसके अवयव हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो निम्न सारणिक का प्रसार हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करते हैं तो कुछ इस प्रकार होगा, x1 गुणा y2 z2, यहाँ z2 है, y2 z2 y3 z3 माइनस y1 गुणा x2 z2 x3 z3 प्लस z1 गुणा x2 y2 x3 y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा z3 से माइनस x3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो हम कुछ गुणा कर सारणी का प्रसार ज्ञात करेंगे जो कि हमारे पास प्राप्त होगा y2 z3 माइनस y3 z2 माइनस y1 गुणा x2 z3 माइनस z2 x3 प्लस z1 गुणा x2 y3 माइनस x3 y2। तो हम किसी सारणी का प्रसार हम निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हम सारणी का प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सारणिक दे रखी है जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसके अवयव है a माइनस बी माइनस सी, 2a 2a 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c और c माइनस a माइनस b। तो निम्न सारणिक का प्रसार करने से पूर्व हम ऐसी संक्रिया लगाते हैं ताकि इनके अवयव हम सारणी के किसी भी पंक्ति और स्तंभ के अवयव हम अधिकतम शून्य बना सके, जिसके लिए हम प्रथम संक्रिया लगाते हैं कि प्रथम पंक्ति को हम बदल देते हैं r1 r2 प्लस r3 से। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। जिस पंक्ति को बदल रहे हैं उसको बाद में लिखते हैं, अन्य पंक्ति को लिखते हैं सर्वप्रथम। तो हमारे पास दूसरी पंक्ति है जो कि है b माइनस सी माइनस a, 2b और 2c और 2c और c माइनस a माइनस b। तो इनको तो बदला नहीं, तो इनको ऐसा ही पड़ा रहने दिया। और प्रथम पंक्ति के साथ हमने किया कि a माइनस b माइनस c के साथ जोड़ दिया 2b प्लस 2c। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति बन जाएगी a प्लस b प्लस c। इसी प्रकार हमारे पास a प्लस b प्लस c और इसी प्रकार a प्लस b प्लस c हमारे पास प्रथम पंक्ति में प्राप्त हो जाएगा। तो प्रथम पंक्ति में हमारे पास a प्लस b प्लस c उभयनिष्ठ है, तो इसे सारणिक के बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास सारणिक बन जाएगी जो कि कुछ इस प्रकार बन जाएगी। प्रथम पंक्ति के अवयव तो एक 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 आ जाएंगे और द्वितीय पंक्ति के अवयव आएंगे 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c और c माइनस a माइनस b। अब हम कुछ ऐसी संक्रिया लगाते हैं ताकि अधिकतम अवयव हम 0 बना सके, जिसके लिए हम प्रथम स्तंभ के साथ ऐसी संक्रिया लगाते हैं कि प्रथम स्तंभ माइनस C3 कर देते हैं, अर्थात द्वितीय स्तंभ से घटा देते हैं। तो हमारे पास अब सारणिक बन के आएगी जो कि कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी। हमारे पास बाहर पड़ा है a प्लस बी प्लस सी, सारणिक के बाद a प्लस बी प्लस सी पड़ा था और हमने प्रथम स्तंभ को बदला है। तो सर्वप्रथम हम प्रथम स्तंभ के अलावा जो द्वितीय और तृतीय स्तंभ है उन्हें लिख देते हैं, क्योंकि हम उन्हें नहीं छेड़ रहे तो उन्हें सर्वप्रथम लिख देते हैं 2c और 1 2b और c माइनस a माइनस b। अब हम प्रथम स्तंभ से तृतीय स्तंभ घटा रहे हैं, तो 1 माइनस 1 तो 0, 2b माइनस 2b 2 0 और 2c माइनस हमारे पास था 2c माइनस
सी माइनस ए माइनस बी। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा हल करने पर, जिसे हम यहाँ पुनः लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी और सारणिक 0 0 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी। तो हमारे पास प्राप्त होगा a प्लस बी प्लस सी। और अन्य स्तंभ है हमारे पास, दूसरा स्तंभ है हमारे पास b माइनस सी माइनस ए और दूसरी, और तीसरा स्तंभ है 1 2b और c माइनस ए माइनस बी। अब हम प्रथम स्तंभ के सापेक्ष सारणी का प्रसार कर देते हैं। तो हमारे पास सारणी का प्रसार कुछ इस प्रकार होगा, a प्लस बी प्लस सी तो बाहर पड़ रहा, और चूंकि जो दोनों अवयव हैं प्रथम स्तंभ के प्रथम दो अवयव है वह शून्य है, तो हमारे पास प्रसार कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, a प्लस बी प्लस सी गुणा हमारे पास आएगा 1 1 b माइनस सी माइनस ए और तो दो अवयव शून्य है तो उनका तो पद शून्य बन जाएगा। तो हमारे पास गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि a की गुणा 2b से माइनस b माइनस सी माइनस ए की गुणा 1 से। तो गुणा करते हैं और हल ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा जो कि होगा a प्लस बी प्लस सी गुणा a प्लस बी प्लस सी गुणा, जब हम गुणा करेंगे तो 2b माइनस b माइनस सी माइनस ए आएगा। तो हमारे पास हल होने पर आएगा a प्लस बी प्लस सी गुणा a प्लस बी प्लस सी गुणा a प्लस बी प्लस सी, जो कि हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का घन। तो हमारा बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया कि सारणिक का मान a प्लस बी प्लस सी के घन के बराबर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।